हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में देखो स्टेटमेंट तो वही रहेगी। कूलम्ब्स लॉ देखो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही स्टेटमेंट होती है कूलम्ब्स लॉ की। अब देखो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्ब्स लॉ को भी हम वेक्टर में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो हमने फ्री स्पेस में दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2। तो ये सपोज ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी और ये है ओरिजिन O। तो O से A की तरफ जो वेक्टर पॉइंट कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा R1। O से B की तरफ जो वेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है वो है R2। क्लियर। A से B की तरफ जो वेक्टर पॉइंट आउट करेगा वो हो जाएगा हमारा R12। अब देखो दो चार्जेस अगर स्पेस में तो दोनों के बीच में फोर्स भी लगेगा। ये चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो Q1 Q2 जो है स्पेस में रखे हुए हैं तो दोनों का फोर्स लगेगा आपस में। तो जो Q1 डालेगा Q2 के ऊपर तो उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 यानी कि सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट F21। क्लियर। ऐसे ही जो Q2 फोर्स डालेगा Q1 के ऊपर वो उसको हम लिखेंगे F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो यहाँ पे जो F1 है F12 ये क्या है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 क्या है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर। यहाँ पे जो R1 है R1 हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। तो ये क्या है OA। क्लियर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। और R2 क्या है OB पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। क्लियर। तो A से B की तरफ जो वेक्टर है R12 देखो A से B की तरफ ये एरो का साइन लगा हुआ है तो ये एक वेक्टर है A से B की तरफ तो वो जाएगा AB वेक्टर और इसको हमने लिखा है R12। क्लियर। R12 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। क्लियर। 2 को पहले लिखते हैं 1 को बाद में। सिमिलरली अगर हम BA को कंसिडर करें तो BA क्या हो जाएगा R21। ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब देखो जो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें तो उसमें सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे F21 और इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे क्योंकि वेक्टर जो है वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ को। तो F21 क्या होगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 चार्जेस क्या है वही है Q1 Q2। अब अपॉन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी A से B की तरफ R12 का स्क्वायर। क्लियर। R12 का स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी दिखानी पड़ेगी। इस फोर्स की डायरेक्शन है हमारी A से B की तरफ तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो दिखाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता है हमारा R12 कैप। क्लियर। तो देखो ये यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है, जो कैप जो हम लगाते हैं कोई भी वेक्टर है जैसे n कैप तो ये होता है यूनिट वेक्टर और ये क्या करता है ये इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। क्लियर। ये इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। यूनिट वेक्टर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है R12 यूनिट वेक्टर तो ये होता है वेक्टर ओवर इट्स मॉडुलस यानी कि जो वेक्टर है और इसका मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स R12 यानी अब इसके ऊपर ना तो हमने कैप लगानी है ना मॉडुलस लगाना है, ये होता है इसका मॉडुलस। ठीक है, यानी इसके ऊपर कैप नहीं लगाएंगे हम। R12 सिंपल जो है एक यहाँ पे एक टर्म लिख देंगे। क्लियर। तो इस जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। अब इसको अगर हम इसका जो यूनिट है अगर ये जो यूनिट वेक्टर है उसको हम इस फॉर्म में लिखें कि वेक्टर ओवर इट्स मॉडुलस R12 कैप हो जाएगा तो नीचे है R12 आएगा R12 स्क्वायर तो पहले से ही है जो टोटल हमारा हो जाएगा R12 की क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
F21। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं F12, ठीक है। F12 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्केयर, डिस्टेंस तो वही रहेगी लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सा वेक्टर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर, अपोजिट हो जाएगी ना इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर है, देखो इस साइड है इसकी डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। क्लियर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R21। ठीक है, अब एक बात जो है याद रखने की है, देखो जो R12 वेक्टर है वो अपोजिट होगा R21 वेक्टर के। क्लियर, यहाँ पे भी देखा था ये हमने, ये बात देखो, यहाँ पे जो ए बी है R12 है वो R2 माइनस R1 है, और जो R21 है वो R1 माइनस R2 है, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखो इसको F12 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू, अगर इसको मैं चेंज कर दूँ ये हो जाएगा R12 वेक्टर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। क्लियर, इस माइनस का साइन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं आगे, तो सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, देखो हर चीज़ इसके अंदर सेम है, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 क्यूब, और R12 वेक्टर भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, सिर्फ इस माइनस के साइन का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये लिखने से हमारा क्या मतलब है, देखो ये क्या शो कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो यही ये चीज़ दिखा रहा है कि जो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स है, एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पे डाल रहा है, दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, तो ये है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ओके।